हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप समझें कि मदर के मिल्क से बच्चे का पेट भर रहा है। देखिए, ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है उन महिलाओं के लिए जो पहली बार माँ बन रही हैं। वो ये सोचती हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है, या हमको अपने दूध के अलावा ऊपर का मिल्क भी देना शुरू करना चाहिए जिससे कि बच्चे का पेट भरे। इस तरह के काफी ज्यादा मन में सवाल आते हैं। तो आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि बच्चे का पेट भर रहा है आपके दूध से या फिर नहीं भर रहा है, या फिर आपको ऊपर का दूध देने की आवश्यकता है। 4-5 साइन ऐसे देता है बच्चा जिससे कि आप समझ जाएंगे कि बच्चे का पेट भर रहा है आपके दूध से या फिर नहीं भर रहा है। तो चलिए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये नोटिस करनी है कि बच्चा दिन में कितने बार यूरिन कर रहा है। अगर बच्चा दिन में कम से कम 10 से 12 बार यूरिन कर रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे का पेट आपके दूध से भर रहा है और आपका दूध बच्चे के लिए इनफ है। आपको कोई भी टॉप फीड, कोई भी ऊपर का टॉप फीड देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपको ये नोटिस करना है बच्चे में कि बच्चा जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसके बाद तुरंत सो रहा है, यानी कि तुरंत काम होके अगर सो जा रहा है, अच्छे से शांत होके सो जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे का पेट फुल है आपके दूध से और आपको कोई भी ऊपर का फीड देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के अपोजिट, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद भी, यानी कि जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराई उसके तुरंत बाद भी बच्चा रो रहा है, काफी चिल्ला रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके दूध से बच्चे पेट नहीं भर रहा है, आपको ऊपर के फॉर्मूला मिल्क की भी आवश्यकता है। दूसरी चीज आपको ये नोटिस करनी है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसके बाद जब भी बच्चा सो रहा है, इन बच्चों का पेट फुल हो जाता है मदर के मिल्क से। वो बच्चे एकदम अपनी पाम को फैला के सोते हैं, एकदम रिलैक्स होके। आपने बच्चों को देखा होगा इस तरीके से पाम को फैला के सोते हैं। इससे के अपोजिट जिन बच्चों का पेट नहीं भर रहा है वो अपने हाथों को एकदम टाइट करके सोएंगे और बॉडी एकदम टाइट करके सोएंगे। और जिन बच्चों का जो पेट है वो भरा होगा तो वो एकदम रिलैक्स होके सोएंगे। उनकी बॉडी आप टच करेंगे तो एकदम सॉफ्ट होगी और एकदम पाम वो फैला के एकदम से रिलैक्स होके सोएंगे और रोएंगे नहीं। तो ये 3-4 चीजें आपको नोटिस करनी है जिससे कि आपको पता लग सके कि बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। महिलाएं कहती हैं कि क्या हम पॉटी से पता नहीं लगा सकते कि बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। मेरा बच्चा दिन में 4 से 5 बार पॉटी करता है, तो क्या मेरे बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। देखिए, बच्चे के पॉटी से हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं दिन में 4 से 5 बार भी पॉटी कर सकते हैं और 4-5 दिन में 1 बार भी पॉटी कर सकते हैं। यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो एक दिन में 5 से 7 बार पॉटी भी कर सकते हैं और 4-5 दिन में 1 बार भी पॉटी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो पॉटी से हम पता नहीं लगा सकते बच्चे को आप जो मदर मिल्क दे रहे हैं वो उससे पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है बच्चे को। केवल आप यूरिन से पता लगा सकते हैं। अगर यूरिन ठीक ठाक कर रहा है बच्चा, दिन में 10 से 12 बार कम से कम कर रहा है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि आपके दूध से बच्चे का पेट भर रहा है। इस चीज को थोड़ा नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर बच्चे को डायपर में रखते हैं, तो इसलिए आपको एक दिन ऑब्जर्वेशन के आपको बच्चे को जो क्लॉथ्स की नैपी आती हैं, कपड़ों की जो नैपी आती हैं, वो आपको पहनाना है। आपको देखना है कि नैपी बच्चे ने गीली करी है, कितने बार आपने चेंज किया। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितनी बार यूरिन कर रहा है, क्योंकि डायपर अगर आप पहना देंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे कि कितने बार यूरिन करा है। ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप एक दिन क्लॉथ की नैपी पहनाइए और आप समझ जाएंगे कि बच्चा एक दिन में कितनी बार यूरिन कर रहा है। इसके अलावा भी मैंने 3-4 साइन ऐसे बताए जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि मदर के मिल्क से बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। अगर बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो आपको फॉर्मूला मिल्क भी स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि मदर का मिल्क कम बनता है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, तो वो गाय का दूध देना शुरू करते हैं। 1 साल से कम के बच्चे को कभी भी गाय का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की किडनी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है जो कि गाय के दूध को डाइजेस्ट कर सके। अगर आप बच्चे को देंगे तो उसमें हो सकता है एलर्जी हो, बच्चा बार बार वॉमिटिंग करे, बच्चे को पचाने में काफी मुश्किल हो, और आप बच्चे के किडनी पे भी लोड डालते हैं गाय के दूध को देके, क्योंकि किडनी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और किडनी बच्चे की मैच्योर नहीं हुई होती है 1 साल से पहले। 1 साल के बाद आप जरूर गाय का दूध दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले आपको गाय का दूध नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का वेट कम है, आप बच्चे का वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।